नमस्कार दोस्तों, मैं मदन ठाकुर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लक के बारे में। लक क्या है? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मेरा तो लक ही ख़राब था, मैं सक्सेस नहीं हो पाया, मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसका तो लक बढ़िया था, उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और वह गुड लक के कारण जो है कामयाब हो गया। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे किस्मत से कुछ नहीं मिला, मेरा गुड लक नहीं था, तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूँ जो ये कहता था कि मेरे तो भगवान ही मालिक है, जो भी करेंगे वही करेंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पंडित जी की है, एक ऐसे पुजारी जी की है जो भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। और भक्त क्या कहें, अंधभक्त कह सकते हैं आप उन्हें। उनका पूरा विश्वास 100% 200% उन पर विश्वास था। और बड़ी ही रोचक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आपको यह जानने को मिलेगा कि वाकई में इस कहानी के अंदर जो मैसेज है वो आप तक अगर पहुंचेगी तो आप समझेंगे कि आप गुड लक वाले हैं या बैड लक वाले। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक पुजारी जी थे और शिव की आराधना करते थे, भगवान शिव की पूजा किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में, जिस गांव में वो मंदिर था, वहाँ बहुत ही भयंकर बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने के बाद हुआ क्या, मंदिर के चारों तरफ से पानी जो है भराया बाढ़ का। लोग गांव में घरों में पानी घुसने लगा। लोग जो मंदिरों में थे, घरों में थे, निकल निकल कर ऊंचे स्थान पर जाने लगे। बहुत सारे लोगों ने पुजारी जी को आवाज़ दी, पुजारी जी, बाढ़ का पानी मंदिर के अंदर घुस रहा है, कृपया आप बाहर आ जाएं। पुजारी जी कहने लगे कि देखो भक्तों, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, प्रिय शिष्य हूँ उनका, मेरी चिंता ना करो, मुझे तो भगवान बचाएंगे। और पुजारी जी ने किसी की बात नहीं सुनी और वो मंदिर में ही बैठे रहे। धीरे धीरे पानी बढ़ता रहा और घुटनों तक पानी भरा है। पुजारी जी पानी से बचने के लिए ऊंचे बने हुए एक स्लैब के ऊपर रैक पे चढ़ के बैठ जाते हैं। गांव वाले देखते हैं, उनमें से कुछ लोग तो पुजारी जी को मंदिर से बाहर लाने के लिए एक नाव भेजते हैं और बोलते हैं, पुजारी जी, ये नाव है, इसमें बैठ करके आप मंदिर से बाहर चले आओ। लेकिन पुजारी जी बोलते हैं, नहीं, मैं मंदिर में ही रहूँगा, क्योंकि मैं भगवान का प्रिय शिष्य हूँ, भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हूँ, मुझे बचाने वाले वही हैं। और वो उस नाव में बैठकर नहीं आते। धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है और मंदिर के अंदर पूरा पानी भर जाता है। पुजारी जी निकल करके मंदिर की छत पे बैठ जाते हैं। इतने में एक मोटर बोट उनको लेने के लिए भेजा जाता है कि पुजारी जी, पानी बहुत भर चुका है, मंदिर डूब चुका है, आप इस मोटर बोट में बैठ करके आप आ जाएं। लेकिन पुजारी जी फिर भी नहीं आते हैं और पानी बढ़ता रहता है और धीरे धीरे पानी मंदिर की छत के ऊपर से बहने लगता है। पुजारी जी मंदिर की छत के ऊपर बने गुंबद पे चढ़ जाते हैं और उस पे जो ध्वज लगा रहता है, उस ध्वज को पकड़ के वहाँ बैठ जाते हैं। फिर देखते हैं कुछ देर में एक हेलीकॉप्टर उनको लेने के लिए वहाँ आता है और पुजारी जी से कहा जाता है, पुजारी जी, आप इस हेलीकॉप्टर में बैठ करके आप आ जाइए। वो नीचे रस्सी लटकाते हैं, लेकिन पुजारी जी फिर भी नहीं आते हैं। और उनके न आने पे धीरे धीरे पानी बढ़ता रहता है, हेलीकॉप्टर लौट आता है और पुजारी जी उस बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं, बह जाते हैं और उनके प्राण जो है शरीर को त्याग देते हैं। उनकी आत्मा निकलकर जब
भगवान शिव शंकर के दरबार में पहुंचती है तो बहुत ही शिकायत करती है कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं आपका इतना बड़ा भक्त पुजारी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था कि आप मेरे प्राण बचाएंगे, लेकिन आपने तो मेरे प्राण ही हर लिए। पुजारी जी की बात को सुन करके भगवान शंकर बोलते हैं कि हे भक्त, तुम्हारी जितनी भी बातें हैं मैंने सुनी, लेकिन ये जो तुम्हारा आरोप है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि तुम्हें बचाने का मैंने भरसक प्रयास किया। पहली बार जो नाव तुम्हें लेने आई थी वो किसने भेजी? वो मैंने ही तो भेजी थी, पर तुम नहीं आए। दोबारा पानी भरने के बाद जब तुम मंदिर के छत में चढ़ गए, मोटर बोट जो तुम्हें लेने आई वो किसने भिजवाया? वो मैंने ही तो भेजा था, तुम फिर भी नहीं आए। लास्ट में जब मंदिर डूबने लगा तो हेलीकॉप्टर जो तुम्हें लेने आया था वो किसने भेजा? वो भी तो मैंने ही भेजा था, लेकिन तुम फिर भी नहीं आए। अब बताओ इसमें दोष किसका है? दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अपॉर्चुनिटी बार बार आती है किसी न किसी के माध्यम से। अब यदि हम भगवान को मानते हैं तो ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हमारे पास आ रही है ये सब उसी का दिया हुआ तो है, लेकिन क्या है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को समझते नहीं हैं और जाने अनजाने में उसे इग्नोर कर देते हैं। उसी पुजारी जी की तरह, जिस तरह पुजारी जी ने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया और अंत में क्या हुआ कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ऐसे ही कई बार लाइफ में होता है कि बहुत से लोगों के पास जब ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आती है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आती है, किसी न किसी के माध्यम से, चाहे वो पड़ोसी होता है, चाहे वो दोस्त होता है, चाहे रिश्तेदार होता है, चाहे कोई अनजान व्यक्ति होता है, लेकिन क्या होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचानते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि काश मैंने उस समय उस अपॉर्चुनिटी को ग्रिप कर लिया होता, मैंने भी ज्वाइन कर लिया होता, तो आज उस व्यक्ति की तरह मैं भी सफल होता। तो दोस्तों, आज ये मौका आपके पास है। जिस किसी व्यक्ति ने भी आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, उसको ऊपर वाले का आशीर्वाद प्रसाद समझकर और एक मौका और अपने को गुड लक की मानते हुए उसको ग्रिप करें, ज्वाइन करें, ताकि आने वाले समय में आप भी यहाँ से सफलता हासिल कर सकें और आपके मन में ये दुविधा ना रहे, न बचे कि काश मैंने भी कर लिया होता। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गो डायमंड।